जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, क्लास नाइन्थ केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 के शॉर्ट क्वेश्चन आज डिस्कस करते हैं। तो वेरी फर्स्ट जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो है डिफाइन इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री एंड एनालिटिकल केमिस्ट्री। तो बेटा इसकी डेफिनेशन हम करेंगे। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डेट डील्स विद द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ केमिकल कंपाउंड्स, कि हम लोग केमिकल कंपाउंड्स को तैयार करते हैं ऑन कमर्शियल स्केल इज़ कॉल्ड इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। जबकि जो दूसरी केमिस्ट्री है एनालिटिकल केमिस्ट्री, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास एक सैंपल होता है, हम फ्यूनल के अंदर एक लगाते हैं फ़िल्टर पेपर, और जो सैंपल है जिसके कंपोनेंट्स को हम लोगों ने सेपरेट करना होता है, हम उसको यहाँ पे इसके अंदर डालते हैं, प्योर करते हैं। नीचे एक बीकर पड़ा होता है, तो इस वाले बीकर में सैंड भी थी, इस वाले में वाटर भी था। तो हमने सैंड और वाटर को अलग अलग करना है। तो सैंड को जब हम इस फ़िल्टर पेपर से पास करवाते हैं तो सैंड ऊपर ही रह जाएगी, जबकि वाटर सारे का सारा कहाँ आ जाएगा, इस बीकर में। तो इस तरह से अदर इम्प्योरिटीज़ को भी हम लोग सेपरेट भी कर सकते हैं और हम उनका एनालिसिस भी कर सकते हैं। किस वाली केमिस्ट्री में, जिसे हम नाम देंगे एनालिटिकल केमिस्ट्री। तो बेटा जी उसे हम मेंशन किया हुआ है, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द सेपरेशन एंड एनालिसिस ऑफ अ सैंपल। किसी भी सैंपल के कंपोनेंट्स को हमने अलग भी करना है और हमने उनका एनालिसिस भी करना है। टू आइडेंटिफाई इट्स कंपोनेंट इज़ कॉल्ड एनालिटिकल केमिस्ट्री। बेटा जो नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है वो बेटे है, हाउ यू डिफ्रेंशिएट बिटवीन ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इनकी डेफिनेशन आपकी बुक्स में भी दी हुई हैं, टेक्स्ट बुक में है। तो डिफाइन में है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स द स्टडी ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड्स। कौन से कंपाउंड? कोवैलेंट कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड देयर डेरिवेटिव्स इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फॉर एग्जांपल मेरे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं वो होते हैं CH4, इसे बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। इसी CH4 से हम इसके एक और चीज़ भी हासिल कर सकते हैं जिसे बोलते हैं डेरिवेटिव। लाइक CH4 को यूज़ करते हुए हम लोग CH3Cl मिथाइल क्लोराइड भी बना सकते हैं। इसको हमने डेरिवेटिव को नाम देना है। ठीक है, एग्जांपल इसकी हैं स्टडी ऑफ मीथेन, ओके, मिथाइल क्लोराइड, पेट्रोल, कई इसमें एग्जाम्पल आ सकती हैं। जबकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डिफाइन कर रहे हैं तो इट इज़ द स्टडी ऑफ ऑल द एलिमेंट्स and their compound except carbon and hydrogen, hydrocarbon and their derivative. So it is called inorganic chemistry. इसकी बेटा एग्जांपल्स हैं स्टडी ऑफ NaCl, सोडियम क्लोराइड। बेटा आगे इसका स्कोप भी आप साथ एक दो मेंशन करेंगे। तो इसका स्कोप है पेट्रोलियम में, पेट्रोकेमिकल और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में। जबकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का स्कोप इसमें केमिकल इंडस्ट्री में, मेटलर्जी में, ओके ना, सिरामिक्स में इसका बहुत रोल है। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है, गिव द स्कोप ऑफ बायो केमिस्ट्री। तो बेटा इसमें आपने बुक से डिफाइन लेनी है, बुक में लिखी हुई है, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, कंपोजिशन एंड केमिकल रिएक्शंस ऑफ सब्सटेंसेस फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। साथ में बुक में इसका स्कोप भी दिया हुआ है। इसका स्कोप भी किसमें, केमिकल प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, biochemistry as a separate discipline in application. Its application are in the field of medicine, food sciences and in agriculture. बेटा नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, हाउ डज होमोजीनियस मिक्सचर डिफर फ्रॉम द हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो बेटा वेरी सिंपल, इसकी डिफाइन आपने लिखनी है, साथ एग्जांपल देनी है। तो डेफिनेशन में उसने बोला हुआ है होमोजीनियस मिक्सचर, द मिक्सचर्स दोज हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन आर कॉल्ड होमोजीनियस मिक्सचर। एग्जांपल है एयर, गैसोलीन एंड आइसक्रीम, मतलब ऐसे मिक्सचर जो हूबहू एक जैसे होते हैं। जबकि हेट्रोजीनियस मिक्सचर, द मिक्सचर्स दैट डू नॉट हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन आर कॉल्ड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। एग्जांपल है भाई इसकी सॉयल, रॉक एंड वुड। तो बेटा नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रिलेटिव एटॉमिक मास, हाउ इट इज़ रिलेटेड टू ग्राम्स। तो इसकी भी डेफिनेशन है बस, the relative atomic mass of an element is the average mass of the element as compared to
1/12 द मैस ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। तो ये आपने बुक में खूब इसको मतलब अपने पहले भी पढ़ा है, शुरू वाले पेज में ही है डेफिनेशन। इसका यूनिट साथ मेंशन कीजिएगा। इट्स यूनिट इज़ एटॉमिक मैस यूनिट, और इसका सिंबल है बेटा वो होता है AMU। साथ में रिलेशन पूछा हुआ है, तो 1 एटॉमिक मैस यूनिट इज इक्वल टू 1.66 10⁻⁻34 ग्राम्स। नेक्स्ट और क्वेश्चन है डिफाइन एम्पेरिकल फार्मूला विद एग्जांपल। तो एम्पेरिकल फार्मूला, इट इज़ द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। एग्जांपल देंगे, ग्लूकोज हैज़ द सिंपलेस्ट रेशो 1:2:1 ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन रिस्पेक्टिवली, हेंस इट्स एम्पेरिकल फार्मूला क्या हो जाएगा CH2O। ऐसे ही बेंजीन का जो एम्पेरिकल फार्मूला है वो होता है CH हैविंग रेशो 1:1 बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन। नेक्स्ट बेटा शॉर्ट क्वेश्चन है, स्टेट 3 रीजंस व्हाई डू यू थिंक एयर इज अ मिक्सचर एंड वाटर इज अ कंपाउंड। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 7 और आगे क्वेश्चन आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9, बल्कि क्वेश्चन नंबर है वो 10, इनके आंसर तकरीबन आपस में सेम है। तो इसको मैं समझाता हूँ यहीं पे क्वेश्चन नंबर 7 को। तो 7 में एयर एक मिक्सचर है। क्यों मिक्सचर है? मिक्सचर इज़ फॉर्म्ड बाय द सिंपल मिक्सिंग अप ऑफ द सब्सटेंसेस। एयर भी कैसे बनती है? बाय सिंपल मिक्सिंग अप ऑफ द सब्सटेंसेस। जबकि वाटर कंपाउंड है बिकॉज वाटर इज़ फॉर्म्ड बाय द केमिकल कम्बिनेशन ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ओके ना, मतलब एलिमेंट्स की जगह पर लिखेंगे हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। नेक्स्ट अभी इनका मेल्टिंग पॉइंट वॉल्यूम देखें हम लोग एयर का, तो एयर डज नॉट हैव शार्प एंड फिक्स मेल्टिंग पॉइंट, जबकि वाटर का शार्प एंड फिक्स मेल्टिंग पॉइंट होता है और बॉइलिंग पॉइंट भी होता है। जबकि एयर जो है इट इज़ अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर और वाटर इज़ होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस कंपाउंड। वाटर जो है होमोजीनियस कंपाउंड होता है, इसकी होमोजीनियस कंपोजिशन होती है, जबकि जो एयर है इसकी जो क्या होती है हेट्रोजीनियस कंपोजिशन ये रखता है। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन है एक्सप्लेन व्हाई आर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंसीडर्ड एज एलिमेंट वेयर एज वाटर इज कंपाउंड। तो इसका सिंपल आंसर है बिकॉज उसने लिखा हुआ है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन है कैन नॉट decomposed into simple substances by chemical means. Okay, oxygen and elements are made up of same kind of atom, so they are elements, ये आप देख सकते हैं। जबकि वाटर कंपाउंड है बिकॉज इट इज़ अ सब्सटेंस मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन केमिकली कंबाइंड टुगेदर इन अ फिक्स रेशो बाई मैस। हमें पता है कंपाउंड की डिफाइन हमने याद की हुई है, तो यहाँ पे वाटर की लिए हम कंपाउंड की डेफिनेशन का सपोर्ट लेंगे, उसकी सपोर्ट लेंगे साथ का फार्मूला H2O। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स। बेटा इसके सिग्निफिकेंस बुक में नहीं दिए हुए, आपने सिग्निफिकेंस लाजमी, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है क्योंकि इसका आंसर आपके बुक में आंसर नहीं दिया होगा। तो सिंबल्स की डेफिनेशन दी हुई है बुक में, वो कीजिएगा। आगे इसका बेटा क्या है भला, इसकी एप्लीकेशन है, सिग्निफिकेंस है। पहले है सिंबल्स आर एब्रीविएशन फॉर द नेम ऑफ एलिमेंट्स। A symbol is easy to use to write the formula and equation. Symbols represents the name of elements and symbols represent one atom of the element. Examples आप 102 साल लिखते हैं। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन है स्टेट द रीज़न सॉफ्ट ड्रिंक इज़ अ मिक्सचर एंड वाटर इज़ अ कंपाउंड। जैसा मैंने बोला था आपको कि क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर तकरीबन आपस में बेटा क्या है सेम है, तो आप इसको यहाँ से इसको रीड कर सकते हैं। सारे पॉइंट्स जो वहाँ मेंशन किए थे वही पॉइंट्स यहाँ पे हैं। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन है क्लासीफाई द फॉलोइंग इनटू एलिमेंट्स कंपाउंड एंड मिक्सचर। बेटा आपके पास क्वेश्चन बुक में लिखा हुआ है, तो जो हीलियम और हाइड्रोजन है, हीलियम एक एलिमेंट है जबकि जो हाइड्रोजन है ये एक मॉलिक्यूल है, कंपाउंड है। ऐसे कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड दोनों क्या है भला कंपाउंड हैं। वाटर जो है वो कंपाउंड होता है क्योंकि उसका अपना पर्सनल फार्मूला है H2O, जबकि मिल्क का केमिकल फार्मूला नहीं होता। मिल्क बेटा क्या है एक मिक्सचर है। ऐसे ही गोल्ड जो है वो एलिमेंट है, इसका सिंबल होता है AU, इसे हम बोलते हैं एरम। और ब्रास जो है वो जिंक एंड
कॉपर का कम्बिनेशन है, ये एक मिक्सचर है। ऐसे ही आयरन जो है वो एलिमेंट है, जबकि स्टील है ये मिक्सचर है, इट इज़ कम्बिनेशन ऑफ आयरन एंड कार्बन। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन है शॉर्ट क्वेश्चन, डिफाइन एटॉमिक मास यूनिट, व्हाई इज़ इट नीडेड। तो एटॉमिक मास यूनिट की डेफिनेशन हम पहले भी ऊपर वाले क्वेश्चन में कर चुके हैं, इसका सिंबल भी हमें आता है और इसके रिलेशन है। यहाँ पे उसने सेकंड जो क्वेश्चन किया है, व्हाई इज़ इट नीडेड, इसका आंसर है एज मैस ऑफ एटम इज़ टू लाइट एंड टू स्मॉल, एटम का मैस बहुत ही स्मॉल है, इस वजह से टू बी वेट कि हम उसका वेट नहीं कर सकते, हेंस कहते हैं एटॉमिक मास यूनिट इज़ इम्पॉर्टेंट इन मेजरिंग द रिलेटिव एटॉमिक मासेस ऑफ द एटम। तो इस वजह से हम लोग रिलेटिव एटॉमिक मास की मतलब हेल्प लेते हैं एटम्स की एटॉमिक मासेस को मेजर करने के लिए। ओके, नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है, स्टेट द नेचर एंड नेम ऑफ द सब्सटेंस फॉर्म्ड बाय द कंबाइनिंग द फॉलोइंग। तो जिंक और कॉपर दोनों मिलते हैं तो एक मिक्सचर बनता है, इसकी नेचर है मिक्सचर होगी, नेचर वाइज ये, और ये है ब्रास, इसको नेम देते हैं ब्रास का। ऐसे ही वाटर और शुगर मिलाएं, ये भी मिक्सचर होता है, इसे हम बोलते हैं शुगर सोल्यूशन। एलुमिनियम और सल्फर को मिलाएं तो बनते हैं एलुमिनियम सल्फाइड जो कि कंपाउंड है। ऐसे आयरन, क्रोमियम और निकल को मिलाते हैं तो तीनों के मिलने से मिक्सचर बनता है जिसे बोलते हैं नेक्रोम। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है, differentiate between molecular mass and formula mass, which of the following will be molecular formula, will have molecular formula। तो बेटा डेफिनेशन है आपने बुक से की हुई है, द सम ऑफ एटॉमिक masses of all the atoms present in a molecule ओके इज नोन एज molecular mass। और molecular mass के बाद है formula mass, the sum of atomic masses of all the atoms present in a formula unit of a substance is known as formula mass। तो बेटा आगे इसकी एग्जाम्पल देंगे, मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर कितना होता है 18, कार्बन डाइऑक्साइड का मास कितना होता है 44, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड CO2 यहाँ पे आएगा। ऐसे ही फार्मूला मास ऑफ सोडियम क्लोराइड जो NaCl का मास है 58.5 होता है, और इसका जो कैल्शियम कार्बोनेट है इसका मास होता है 100 एटॉमिक मास यूनिट। आपने साथ दो एग्जाम्पल्स भी करनी है। और यहाँ पे वाटर है एंड जो सल्फ्यूरिक एसिड है, ये दोनों बेटा क्या होते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला रखते हैं, जबकि जो सोडियम क्लोराइड है और पोटाशियम क्लोराइड है इनको बोलते हैं बेटा क्या फार्मूला यूनिट। तो आपने आपकी असाइनमेंट ये है बेटा कि आपने यहाँ पे कमेंट्स में इस बात का आंसर करना है कि जो कॉपर सल्फेट है CuSO4 ये फार्मूला मैस रखता है या मॉलिक्यूलर मैस। ओके, इसका आप आंसर करेंगे। एक और जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड मॉलिक्यूलर मैस रखता है या फार्मूला मैस, ये आपने आंसर लाजमी करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच हैज़ मोर एटम्स 10 ग्राम ऑफ एलुमिनियम या 10 ग्राम ऑफ आयरन। तो बेटा जी अब हम देखते हैं इसका आंसर लिखा हुआ है 10 ग्राम ऑफ एलुमिनियम हैज़ मोर एटम्स देन 10 ग्राम ऑफ आयरन। बेटा याद रखिएगा आगे भी इसी तरह के एक दो क्वेश्चन और भी आ रहे हैं, जिस चीज़ का मोलर मैस क्या हो कम हो, मतलब एलुमिनियम का मोलर मैस कितना होता है 27, जबकि आयरन का राउंड अबाउट मैस है वो है 56। जिसका मैस मोलर मैस कम हो उसमें नंबर ऑफ़ एटम्स क्या होते हैं ज़्यादा होते हैं, मतलब यहाँ पे अमाउंट सेम होनी चाहिए। 10 ग्राम ऑफ एलुमिनियम है, 10 ग्राम आयरन के हैं, ठीक है ना। तो 10 ग्राम ऑफ एलुमिनियम में जो नंबर ऑफ़ एटम्स हैं वो मोर होते हैं, ग्रेटर होते हैं। आगे मैंने इसको कैलकुलेट किया हुआ, आप भी कीजिएगा। फार्मूला होता है नंबर ऑफ एटम को फाइंड करने का, मैस ओवर मोलर मैस इनटू एवोगैड्रोस नंबर। तो मैस कितना है 10 ग्राम में, मोलर मैस कितना है 27 है, डिवाइड करेंगे और 6.02 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा आपके पास जो आंसर फाइनल आ रहेगा कितना आएगा 2.2 10⁻23। ये नंबर ऑफ़ एटम्स हैं इन 10 ग्राम ऑफ एलुमिनियम। अब हम देखते हैं 10 ग्राम ऑफ आयरन में Fe में कितने एटम्स हैं। तो 10 डिवाइडेड बाई 56 आ जाएगा, यहाँ पे आंसर आया है 1.075 10⁻23। ये जो वैल्यू बेटा क्या है स्मॉलर है, इसमें मतलब कम एटम्स हैं। इस वाले में एलुमिनियम में नंबर ऑफ एटम बेटा क्या है ज़्यादा, तो आपने भी इसको कैलकुलेट करना है पेपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन हैज़ मोर मॉलिक्यूल्स। पहले थे एटम्स, अब मॉलिक्यूल्स फाइंड करने हैं। आपके पास दो चीज़ें, नंबर 1 है 9 ग्राम ऑफ वाटर। तो 9 ग्राम ऑफ वाटर में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के होते हैं मोर होते हैं,
एज़ कम्पेयर टू 9 ग्राम ऑफ शुगर। ओके ना। तो बोला उसमें क्यों भी वजह क्या है, बिकॉज मोल्स ऑफ वाटर आर मोर देन शुगर, क्योंकि पानी के जो वाटर के नंबर ऑफ मोल्स हैं वो ग्रेटर हैं। ठीक है, तो आगे इसको बेटा कैलकुलेट किया हुआ है। तो कैलकुलेशन फार्मूला है मैस ओवर मोलर मैस इंटू एवोगैड्रोस नंबर। मैस कितने 9 ग्राम, मोलर मैस कितने 18 वाटर का। इसका हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आ गया अभी 3.01 10⁻23 मालिक्यूल्स वाटर के होते हैं कितने ग्राम में, बोला 9 ग्राम ऑफ वाटर में। ऐसे 9 ग्राम ऑफ शुगर के लिए हम देखते हैं तो 9 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा 342, और इसको 6.02 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनली इसका आंसर क्या बन जाएगा 0.15810⁻23। ये नंबर ऑफ मालिक्यूल्स हैं जो कि स्मॉलर वैल्यू है। इसका मतलब 9 ग्राम ऑफ शुगर में नंबर ऑफ मालिक्यूल्स लेस हैं एज़ कम्पेयर टू 9 ग्राम ऑफ वाटर। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, विच वन हैज़ मोर फार्मूला यूनिट्स। तो सेम वे में फार्मूला यूनिट फाइंड करते हैं। तो वो बोला सोडियम क्लोराइड हैज़ मोर फार्मूला यूनिट्स एज़ कम्पेयर टू पोटाशियम क्लोराइड। तो इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं हम लोग, तो इसका फार्मूला होता है मैस डिवाइडेड बाय फार्मूला मैस। तो मैस कितने 1 ग्राम, और इसका जो अपना पर्सनल मैस है सोडियम क्लोराइड का वो 58.5 होता है। दोनों डिवाइड कर देंगे बेटा इस वाले में, मतलब आपके पास जो 1 ग्राम है NaCl का, उसमें 0.017 फार्मूला यूनिट्स पाए जाते हैं सोडियम क्लोराइड की। जबकि पोटाशियम क्लोराइड में देखें तो 1 को ही डिवाइड किए हैं इसके अपने मैस से, जो कि होते हैं 67.5। तो यहाँ बेटा आंसर कितना आ गया 0.014। इसका मतलब है कि ये वैल्यू बेटा क्या है, बड़ी है, लार्जर है। सो सोडियम क्लोराइड हैज़ मोर फार्मूला यूनिट्स दैन पोटाशियम क्लोराइड। इस एक्सरसाइज का लास्ट जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो है भी डिफ्रेंशिएट बिटवीन होमोटॉमिक एंड हेट्रोटॉमिक मॉलिक्यूल, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये लाजमी कीजिएगा। तो होमोटॉमिक मॉलिक्यूल, अ मॉलिक्यूल कंसिस्टिंग ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स, एंड हेट्रोटॉमिक मॉलिक्यूल द मॉलिक्यूल दैट कंसिस्टिंग ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स। ओके ना। तो होमोटॉमिक की एग्जांपल हैं H2O3, सल्फर 8 और P4, और ये सारी एग्जांपल हैं किसकी बोला हेट्रोटॉमिक मॉलिक्यूल्स की। ठीक है बेटा। तो अब हम लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चन किए हैं बेटा, याद कीजिएगा शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 19 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा जो शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 14 है ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही जो शॉर्ट क्वेश्चन नंबर है दिस वन डिफाइन एटॉमिक मास यूनिट, मतलब क्वेश्चन नंबर आपके एक्सरसाइज का है 12, वेरी इंपॉर्टेंट है। वाई इट इज़ नीडेड, क्योंकि इसका आंसर भी आपको मिलना चाहिए। तो यहाँ पे इसका मैंने आंसर लिख दिया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। इसके अलावा बेटा जी इसमें इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 10 एंड क्वेश्चन नंबर 9, दोनों का आंसर सेम है तकरीबन। तो ये दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। इसके अलावा जिसका आंसर बुक में है ही नहीं तो वो है भी क्वेश्चन नंबर 9, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, लाजमी कीजिएगा। नहीं बेटा जी इसके अलावा जो क्वेश्चन हैं क्वेश्चन नंबर 6 हैं डिफाइन एम्पेरिकल फार्मूला, इसका भी मैंने आंसर कर दिया हुआ है, इंपॉर्टेंट है। लें भी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसके अलावा है वो है भी क्वेश्चन नंबर डेट इज़ गिव द स्कोप ऑफ बायो केमिस्ट्री। ये क्वेश्चन भी लाजमी कीजिएगा, करने सारे क्वेश्चन ही हैं लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर दी हमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थे। नहीं बेटा नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह ताला डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 2 के शॉर्ट क्वेश्चन। ओके, अल्लाह हाफिज़।